गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सिंह में। दोस्तों, ये चैनल तो बनाया गया है फिलहाल फिजिक्स के ही लिए, लेकिन इस चैनल पे अब हम फिजिक्स जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने आपके सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपके साइंस बैकग्राउंड में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और आपका बायोलॉजी, मैथ के बैकग्राउंड में मैथ वाला पोर्शन जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इसे पूछे जाते हैं वैसे ये दोनों आपका यहाँ पे बिल्कुल आपसे चलेगा। ठीक है, और आवश्यकता पड़ेगी तो करंट अफेयर का भी यहाँ से जल्दी से स्टार्ट करूँगा। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, जो आगामी एग्जाम में जो टेट और सुपर टेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा ये आपका। बिल्कुल इजी फॉर्म में हम बताएंगे आपको, बिल्कुल इजिस्ट फॉर्म में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही से वॉच कीजिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा। और क्या बोलते हैं कि आज से शुरू कर रहे हैं मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स। ठीक है, तो देखिए अब शुरू हो रहा है आपका मैथ का टॉपिक। वह है पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। क्या बात करेंगे हम लोग? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना। फिजिक्स मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। भैया संख्याओं का ही खेल है इसमें। संख्या पद्धति में केवल संख्याओं का ही खेल है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे धीरे 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 जितने नंबर्स दिए हुए हैं सबके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, चलिए, तो पहला काम हम बात करने जा रहे हैं। पहला काम हम ये शुरू करने जा रहे हैं कि नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है। पहला होता है आपका नंबर सिस्टम। टॉपिक स्टार्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? नंबर सिस्टम का मतलब हो गया संख्या पद्धति। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं आपका, संख्या पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संख्या पद्धति। यहीं से शुरुआत होता है मैथ का, यहीं से मैथ का शुरुआत होता है। जो भी लोग अगर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम हम भी आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बिल्कुल इजिस्ट फॉर्म करके बताएंगे। नंबर सिस्टम में जितना इजिस्ट हो सके उतना करके हम बताएंगे आपको बिल्कुल एकदम दिमाग पे बैठ जाएगा। पहले हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, एक एक करके फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक एक करके हम लोग बात किया जाएगा। ठीक है, तो पहला बात हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति में सम्मिश्र संख्या क्या होता है। कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या में हम लोग बात करेंगे भैया पहले इसको कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो सम्मिश्र संख्या को सम्मिश्र का मतलब क्या हुआ? उसमें दो का मिश्रण है। वो कौन दो है? सम्मिश्र संख्या का मतलब क्या है कि दो संख्याओं का मिश्रण है। और वो दो संख्या कौन कौन सा है? एक को कहते हैं रियल नंबर, एक को कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। बिल्कुल ध्यान सुनिए, एक को कहते हैं रियल नंबर, नोट्स बनाते रहिए। एक का नाम है रियल नंबर, एक का नाम है इमेजिनरी नंबर। बिल्कुल बेसिक से है आपका। एक का नाम क्या है? रियल नंबर, एक का नाम है आपका रियल नंबर, और एक को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भैया मैथ का, वास्तविक संख्या। पढ़े होंगे मैथ, आप भी पढ़े होंगे, बहुत यूट्यूब चैनल्स पर आप सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से भी एक बार इसको भी देखिए कि ये किस फॉर्म में बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या और दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो एक होता है रियल नंबर। आप बताओ जितने नंबर्स होंगे वो सभी के सभी नंबर आपके रियल नंबर्स होंगे। जीरोस उठाएंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे, सभी नंबर क्या मिलेंगे आपको? रियल नंबर ही मिलेंगे।
जीरो से उठाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। सभी नंबर आपको रियल नंबर ही मिलेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, है ना। तो अनंत तक जाएंगे तो जितने नंबर आपके इसके बीच में मिलेंगे सब के सब रियल नंबर होंगे। मेरी बात समझ में आई? ये सब के सब वास्तविक संख्या होंगी। कौन संख्या होगी? वास्तविक संख्या। अब ये रियल नंबर देखने से मालूम चलेगा, √5, √3, 1/2, 1/4, आगे भिन्न क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये सब के सब क्या है? रियल नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि √5, √3, 1, 2, है ना, फिर आपसे बात करेंगे आगे -5, -4, जितने आएंगे नंबर, 3, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट जितने नंबर आएंगे ये सभी के सभी नंबर बताओ रियल नंबर नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर ये तो रियल नंबर है, ये तो वास्तविक संख्या है। आपने कहा ठीक है, लेकिन काल्पनिक क्या होता है? क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ हम तो समझ गए कि रियल नंबर है, हम तो ये जान गए कि रियल नंबर है, लेकिन काल्पनिक क्या होता है वो बताइए। देखिए काल्पनिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें रूट के अंदर अगर वो माइनस के फॉर्म में आ रहा है, रूट के अंदर ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर वो माइनस के रूप में आ रहा है तो वो आपका काल्पनिक नंबर होगा, वो आपका इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे रूट के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर बात करें -√2, -√3, ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा होगा जो रूट के अंदर माइनस के फॉर्म में आएगा, वो भैया ध्यान देना कैसा नंबर होगा? काल्पनिक नंबर होगा। तो आप कहेंगे सर इस माइनस का क्या करें? अरे कुछ मत करिए, इस माइनस को एक कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है इंटरमीडिएट में, इस माइनस को हटाएंगे ना, इस माइनस को हटाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, √2 और -√1 की वैल्यू होती है i, तो यहाँ पे हम लिख देंगे i। इसको कहते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं आयोटा, आयोटा, ठीक है। तो √2i, तो i का मतलब वही क्या, इमेजिनरी नंबर। i का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो ये बात समझ में आई? ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो दो नंबर बात समझ में आई, ठीक। इसके पार्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ही पार्ट है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यह है आपका रियल नंबर और यह है आपका इमेजिनरी नंबर। तो दो नंबर प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, दो भागों में बांटा गया, रियल नंबर और क्या सॉरी, इमेजिनरी नंबर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, संख्याओं के बारे में। इसको मेरेज कर रहे हैं, इसको आप नोट करते रहिएगा, ऐसे ही सेम नोट करिएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 1 होगा मैथ का, ये मैथ का लेक्चर नंबर 1 होगा, नंबर सिस्टम, ठीक। आपको यहीं से आप धीरे 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 आप नोट करते रहिए, ठीक। और यहाँ शुरू हो जाएगा आपका फ्री पढ़िए, फ्री कंटेंट आपको मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो भी सब्जेक्ट चलेगा, स्पेशली जो हम पढ़ाएंगे वो फ्री का फ्री दिया जाएगा आपको, ठीक है। ये हुआ आपका। अब हम बात क्या करेंगे संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। ये संख्याएं क्या होती हैं? देखिए ये है आपका संख्याएं, संख्याएं इसको कहते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स में कितने प्रकार के नंबर्स मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, है ना। नंबर में कितने प्रकार के नंबर्स मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक एक करके हम बात करेंगे। पहला है आपका सम संख्या। क्या भैया? पहला है आपका सम संख्या। दूसरा आपको मिलेगा विषम संख्या। क्या मिलेगा? विषम संख्या। तीसरा मिलेगा आपको, सबकी अंग्रेजी बता रहा है, ठीक है। फिर तीसरा क्या मिलेगा? सम संख्या, विषम संख्या,
भाज्य संख्या, भाज्य संख्या एकदम नोट करिएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से है। चौथा क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पांचवा क्या है? सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, छठवां बात करेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। फिर क्या बात करेंगे हम साथ में? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और आठवां बात करेंगे हम लोग क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या बात करेंगे? प्राकृतिक संख्या। और नौवां बात करेंगे हम लोग क्या? पूर्ण संख्या। और लास्ट है आपका पूर्णांक। क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इवन नंबर। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं इवन नंबर। इंग्लिश जानते रहिए। इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ये है आपका प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। ये है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ये है आपका को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको ही जानते होंगे। ये है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये है आपका इरेशनल नंबर। ये है आपका नेचुरल नंबर। ये है आपका होल नंबर। और लास्ट में आपको मिलेगा क्या? इंटीजर, इंटीजर्स। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से, आराम से नोट कर लीजिए। चौथे निकल ले हम। ठीक है, इसे कहते हैं, एक मिनट, इसे कहते हैं प्राइम नंबर। यह है आपका प्राइम नंबर, यह है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और मिस्टेक हो गया। यह है आपका भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। और ये क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आपका प्राइम नंबर। यह है इवन नंबर, ऑड नंबर। ये आपका कंपोजिट नंबर, ये आपका प्राइम नंबर, ये आपका को प्राइम नंबर, ये आपका रेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर, ये आपका होल नंबर और ये आपका इंटीजर। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं, यहाँ तक तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। ठीक, कि नंबर का खेल है आपका। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले बात करेंगे इवन नंबर क्या होता है, फिर बात करेंगे हम ऑड नंबर क्या होता है, फिर बात करेंगे हम भाज्य संख्या मतलब कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर अभाज्य प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, फिर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। पहले स्टार्ट करेंगे हम किससे? पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या? सम संख्या के बारे में। ठीक है, पहले हम बात करेंगे सम संख्या क्या होती है। हो गया वाला पूरा नोट किया ना? देखिए, इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। पहली बात हम बात करेंगे सम संख्या। ये तो बहुत बेसिक चीज है। सम संख्या के बारे में किसको नहीं पता है बताइए? सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर। यहाँ से आपका मैथ का ये टॉपिक शुरू हो रहा है इवन नंबर से। कि कोई अगर पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द इवन नंबर, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तो बहुत जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है, पहले से पढ़ते हुए सब चले आ रहे हैं कि ये इवन नंबर क्या होते हैं।
किसी भी क्लास में आप देखे होंगे, हमको लग रहा है नियर अबाउट 2 से ही शुरू हो जाता है, 3 से ही लेवल से ही शुरू हो जाता है। इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, है ना, 1 2 से ही शुरू हो जाते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, तो ये जानना दिमाग में हमेशा ऑटोमेटिक। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। प्राइम नंबर के बारे में पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए इसमें से कौन से रेशनल नंबर नहीं है ना, अगर पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है तो क्या बताएंगे आप, तो आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में। ठीक, तो सम संख्या क्या होती है, देखो इसका डिफिनेशन तो बहुत अच्छी तरह से पता है ना, कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं। ठीक, वे संख्याएं, दोज नंबर डिविजिबल बाय 2, अगर वो संख्याएं कोई भी संख्या लो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 2 से, उसे कहते हैं इवन नंबर। या ये भी कह सकते हैं इसको कि जिस संख्या की स्टार्टिंग 0 से, 2 से, 4 से, 6 से और 8 से होता है, अगर ये संख्याएं मिलेंगी स्टार्टिंग में तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं इवन नंबर। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 2 से कौन कौन संख्या कटता है, एक तो ये भी हो गया और एक साथ में इवन नंबर भी हो गया, दोनों हो गया साथ में। कि इवन नंबर वे नंबर होती हैं जिसके लास्ट या स्टार्टिंग डिजिट 0 2 4 6 8 वो नंबर इवन नंबर के फॉर्म में आते हैं, या वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आपको तो एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं आपसे कहूँ 5 3 2 0, बताओ क्या ये नंबर इवन नंबर नहीं है, आप कहेंगे है सर। क्यों भैया नंबर इवन नंबर है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किससे है, 0 से है, तो 0 से स्टार्टिंग है इवन नंबर होगा। अगर कोई भी नंबर इसमें से कोई भी नंबर अगर स्टार्ट में है, स्टार्ट का हो इधर से या लास्ट का हो, इसको ये वाला हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है। ठीक है, 5 3 2 6, मुझे बताओ, या 4 6 4 2 0 9 8, कितना भी बड़ा नंबर आप ले लो, लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना कि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या जो हमने पढ़ा हुआ है इसमें से कोई यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसमें से कोई अगर मैच करेगा तो इवन नंबर होगा, नहीं मैच करेगा तो इवन नंबर नहीं होगा, है ना। तो ये कैटेगरी है इसका इवन नंबर का। इवन नंबर क्या होते हैं, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ इवन नंबर के बारे में। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, विषम संख्या के बारे में। सम संख्या समझ में आ गई कि सम संख्या क्या होता है। ठीक, अब बात करें हम लोग विषम संख्या का, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर का। देखिए मैथ भी आपको उसी फॉर्म में पढ़ाएंगे, इस फॉर्म में आपको साइंस पढ़ाते हैं, दोनों ही फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। आपको उसी फॉर्म में मैथ पढ़ाएंगे, उसी फॉर्म में आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यह है आपका विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। देखिए विषम संख्या का मतलब क्या हो गया, विषम परिस्थिति क्यों है भैया, विषम हो गया है ना। अगर मान लीजिए 2 लड़के हैं, एक गोरे हैं एक काले हैं, तो दोनों विषम नहीं हो गए, है ना। एग्जाम्पल ऐसा देखिए ना, दोनों में क्या है, हो गए विषम हो गए। विषम का मतलब क्या, बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये भी कह सकते हो विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होने वाली संख्या ऑड नंबर के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ये आपका 55, अगर हम बात करें हम 53 का, अगर हम बात करें हम 57 का, मुझे एक बात बताओ, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा। तो जब 2 से, अगर हम बात करें हम यहाँ पर 15 का, ठीक है 15 का, तो यहाँ पे जितने नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं 1 3 5 7 है ना, जितने नंबर लिखे हुए हैं बस उसका ध्यान दीजिएगा कि जो आपको क्राइटेरिया दिया था मैंने इसका 0 2 4 6 8 का, वो क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जितने आपके सामने हैं
क्या आप मुझे बताओ, क्या ये इवन नंबर होगा? नहीं। कौन सा नंबर होगा? ये ऑड नंबर होगा। ये 2 से कटेगा? नहीं, नहीं कट सकता है। तो जो संख्या 2 से भैया नहीं कटेगा वो क्या होगा? विषम संख्या होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा ये सब, इवन नंबर और ऑड नंबर ये सब पढ़े हैं भैया मेरे, जानते हैं, लेकिन बस एक बार आपको हम समराइज करके मेमोराइज करा रहे हैं बस, ताकि आपके माइंड में सीधे सेटअप हो जाए कि है क्या चीज़। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे आगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर। थर्ड आपका क्या रहेगा? आपका कंपोजिट नंबर। थर्ड आपका रहेगा भाज्य संख्या। इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ कि कंपोजिट नंबर क्या होगा? बताओ मुझे, आप लोग जानते होंगे ना कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड है, उसे कहेंगे क्या? भाज्य संख्या। अगर हम आपसे कहें 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसके फैक्टर देखिए क्या क्या फैक्टर होगा। ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और साथ में 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, 2 or more factors, 2 or more factor is called composite number। जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो आपके भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। अगर हम आपसे बात करें जैसे देख लीजिए इसके 9 के, तो 9 के कितने फैक्टर होंगे? देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, हमको लग रहा है 9 खुद से भी कटेगा। बताओ, 2 भी हो सकते हैं, खुद 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। बात समझ आई? तो कंपोजिट नंबर का मतलब समझ में आ गया कि ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे कहते हैं क्या? कौन सा नंबर कहते हैं? उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये बात हो गई समझ में? इसको नोट करिए, नोट करिए। आगे समझ में है? सिंपल मैथ, सिंपल है, बस आपको क्लियर करना है मेरे भाई। है सिंपल, बस आपको क्लियर करना है। क्लियर कीजिए, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट 4th, अभाज्य संख्या। देखिए इसके नाम से नहीं क्लियर हो रहा है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है अभाज्य। अभाज्य इसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। मेरी बात समझ में आ रहा है? अभाज्य किसी से भाज्य नहीं होगा। इसका मतलब कि खुद से तो हो सकता है ना, खुद से तो हो सकता है ना, बस अपने से होगा, या तो एक या इटसेल्फ खुद से हो सकता है, उसके अलावा और किसी से वो डिविजिबल नहीं होगा। अभाज्य अगर हम आपसे कहें, एग्जाम्पल में आपको दूं, ये अभाज्य का मतलब समझ आया? प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो एक के अलावा खुद से कटता हो, डिविजिबल बाई इटसेल्फ, अपने से कटेगा और किसी से, किसी की हिम्मत नहीं है किसी को कोई काट दिया कर। ठीक है, कोई नंबर ऐसा है जिसको काट सकता है? मैं आपको दे रहा हूं एग्जांपल, देखिए 7, 5, 3, 2, जितने ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, और भी तो होंगे, और तो भी होंगे। ठीक है, तो जितने आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है, क्या 7 को कोई काट सकता है? एक के अलावा खुद किसी को नहीं। ठीक है, एक तो सबको काट सकता है, ये खुद से कटेगा, खुद से कटेगा। ठीक है, ये खुद से कटेगा, ये आपका या तो एक से या तो खुद से कटेगा। ठीक, या तो एक से या तो खुद से कटेगा। तो ये है आपके क्या? प्राइम नंबर।
तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आई होप आप अच्छी तरह से जान गए होंगे प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, अब आज का वीडियो बस इतना ही। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आप लोग एक बार रिवाइज करके बिल्कुल थे नोट्स बनाते रहिएगा, एक एक करके हम आपको डेली बाय डेली आपका वीडियो अपलोड करते रहेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम जो होने वाला है टेट का, सुपर टेट का, उसमें आपका मैथ का जितना 22 क्वेश्चन मैथ का सुपर टेट पूछा जाता है ना, और 30 क्वेश्चन आपकी टेट पूछा जाता है, तो मैथ का वहाँ से आप कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। जिनको एकदम मैथ नहीं आता है वो भी कर लेगा, जिनको आता है तो आप 100% कर लेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप बिल्कुल वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और लोगों के पास भी पहुँच सके। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।